हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आपका अपना मित्र एडवोकेट एस मिश्रा लीगल दर्पण चैनल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाला हूं कि अगर कोई ज़मीन आप खरीदने जा रहे हैं, ज़मीन का एग्रीमेंट बना लिए हैं लेकिन एग्रीमेंट रजिस्टर्ड नहीं है, तो क्या उस स्थिति में ज़मीन बेचने वाले यदि आपको ज़मीन देने से मुकर जाता है तो आपके पास क्या कानूनी उपचार है। यदि एग्रीमेंट रजिस्टर्ड है तो उस स्थिति में क्या कानूनी उपचार है। दोनों ही बिंदुओं पे आज मैं एक एक करके बताने वाला हूं। तो इसे जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें और वीडियो देखने के बाद अच्छा लगता है तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। आइए फ्रेंड्स, जानते हैं। फ्रेंड्स, जब कभी हम ज़मीन खरीदने जाते हैं तो ज़मीन खरीदते समय सबसे पहले एग्रीमेंट टू सेल हम बनाते हैं कि हम जो ज़मीन खरीद रहे हैं उस ज़मीन का कुछ मूल्य 1/3 मूल्य या 50% या कुछ भी जो प्राइस है ज़मीन का उसका कुछ पार्ट हम ज़मीन बेचने वाले को पहले देते हैं, जिसके लिए हम एग्रीमेंट टू सेल बना लेते हैं। और जो बैलेंस अमाउंट होता है वो रजिस्ट्री के समय या रजिस्ट्री होने के बाद हम देते हैं। अब स्थिति कभी कभी ऐसा उत्पन्न हो जाता है कि हमने उसको पैसे दे दिया और रजिस्ट्री करने से बाद में वो मुकर जाता है, वो बोलता है मैं ज़मीन बेचूंगा नहीं। तो क्या उस स्थिति में हम किसी कानून का सहारा ले सकते हैं? तो जी हाँ, सबसे पहले हम देखेंगे कि हमने जो एग्रीमेंट बनाया है उस एग्रीमेंट को हमने रजिस्ट्री ऑफिस में जाके रजिस्टर्ड करवाया है या नहीं। यदि एग्रीमेंट को रजिस्टर्ड करवाया है तो मेरा एग्रीमेंट का वायलेशन हो रहा है, मेरे एग्रीमेंट को वो नहीं मान रहा है, तोड़ रहा है, तो इसके लिए हम सिविल कोर्ट में सिविल सूट फाइल करेंगे, जिसमें हम स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट सेक्शन 31 में जाएंगे और उसमें स्पेसिफिक परफॉर्मेंस एक्ट का सेक्शन 10 ये कहता है कि जब कोई अनुबंध, कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट हमारे साथ बनता है, उसके बाद कोई एग्रीमेंट का वायलेशन कर रहा है, तो हम स्पेसिफिक परफॉर्मेंस एक्ट 1963 का सेक्शन 10 जो है उस 10 के तहत हम उसका राहत ले सकते हैं। हम उसके लिए मुकदमा दायर करेंगे और उसमें रिलीफ, अनुतोष सब प्रदान किया जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि हम एग्रीमेंट बनाते हैं, एग्रीमेंट बनाने के बाद हम उसको रजिस्टर्ड नहीं करवाते हैं। अब रजिस्टर्ड नहीं करवाने की स्थिति में क्या होगा? यदि एग्रीमेंट हमने बनाया, एग्रीमेंट को रजिस्टर्ड नहीं करवाया, तो उस स्थिति में हम स्पेसिफिक परफॉर्मेंस एक्ट में जाएंगे, सिर्फ उसमें सेक्शन 10 का सिर्फ सहारा लेंगे। एक तरफ है कि हमने एग्रीमेंट बनाया, एग्रीमेंट रजिस्टर्ड भी है, तो वहाँ पे हम स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के सेक्शन 31 में जाएंगे। लेकिन यदि हमारा एग्रीमेंट बना हुआ है, वो रजिस्टर्ड नहीं है, तो सेक्शन 10 का हम यहाँ पे रिलीफ लेंगे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस एक्ट के। दोनों ही अलग अलग है, विशिष्ट राहत अधिनियम, विशिष्ट अनुतोष अधिनियम। अधिनियम एक ही साल में बना, 1963 में, उसी के अंदर ये प्रोविज़न है। तो घबराने की बात नहीं है। जब कोई आपके साथ ऐसा करता है तो आप सिविल कोर्ट में मुकदमा दायर करके और एग्रीमेंट को जो वायलेशन किया है उसके आप निपटारा कर सकते हैं, ज़मीन उसे ले सकते हैं। लेकिन आपको यह चीज़ ध्यान रखना होगा कि जब कभी आप ज़मीन परचेज करते हैं तो चाहे तो रजिस्ट्री जब हो जाता है तब पूरा पैसा दीजिए, या फिर आप कोशिश ये करें कि ज़मीन का जो पैसा आप दे रहे हैं, एग्रीमेंट बनाते हैं, अच्छी बात है, लेकिन आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करें, ऑफलाइन ट्रांजैक्शन नहीं करें। क्योंकि यदि आप चेक से उसको पेमेंट देते हैं, डीडी से पेमेंट देते हैं या नेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट देते हैं, किसी भी ऑनलाइन मोड का आप यूज़ करते हैं, तो उस स्थिति में आपको सिविल में केस फाइल करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। आप सीधे पैसे की वापसी के लिए आप रिकवरी का केस फाइल कर सकते हैं
ऑन द बेसिस ऑफ योर ट्रांजैक्शन, आपने जो ट्रांजैक्शन ऑनलाइन किया है और जमीन लेने के लिए आपका जो कॉन्ट्रैक्ट वायलेशन कर रहा है उसके लिए आप सिविल में मुकदमा कर सकते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा, जानकारी कैसा लगा, आप मुझे कमेंट करके बताना। यदि कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट करना इसके लिए, और मैं उसका रिप्लाई देने का कोशिश करूंगा। आज तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।